नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम आ गए हैं बलिया जिले की सीयर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसपी की तरफ से पूर्व मंत्री घूरा राम जी, वहीं कांग्रेस की तरफ से मृत्युंजय शुक्ला जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से शमशाद बासपारी साहब बैठे हैं और तमाम इन पार्टियों के समर्थक और इस क्षेत्र की जो जनता है वो हमारे साथ बैठी है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के नेताजी से जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार यहाँ पर है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे कौन से काम यहाँ पर कराए गए हैं जो जिससे यहाँ के क्षेत्र की जनता को फायदा मिला है? हमारे इस कार्यकाल में जितनी सड़कें अधूरी थीं उनको पूरा कराया गया है। सिंचाई के जो साधन थे वो मुहैया कराए गए हैं और रास्ते जितने थे उसको बनाया गया है। सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की उपलब्धियां आप जानते हैं, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस और ये अस्पतालों में दवाएं दी जा रही हैं। हमारे सड़कें बनी हुई हैं, पानी का इंतज़ाम है और जितनी गरीबों को जो भी सुख सुविधा मुहैया हो सकती है सरकार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने इतने काम किए हैं कि जिसकी बल पर हम जनता में अपनी बात कह रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित हैं जो इस पूरे क्षेत्र को काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं। आपने इनकी बात सुनी, किस तरह की प्रोफाइल इस सीट का रहा है और क्या यहाँ पर समस्याएं जो कह रहे हैं कि समाधान हुआ? जी, ये बलिया का ये सीयर विधानसभा है। ये बलिया से करीब 70 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। ये यहाँ पर कभी बिलथरा रोड विधानसभा है। ये बलिया से 70 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे कभी सपा के लोग यहाँ पे काबिज हैं, कभी यहाँ पर बीएसपी के लोग। यहाँ पे 2 ही पार्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे समय बिताई है और यहाँ के जनता है। यहाँ पे कई समस्याएं हैं, जैसे कि अतिक्रमण की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी समस्या हैं। नेताजी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के दावे कि तमाम सड़कें इन्होंने बनाई हैं, पानी की सुविधा या जो भी समस्याएं थी वो सबका निदान यहाँ पर हो गया। इत्तेफाक रखते हैं इससे? क्या इनके दावों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, सड़कें पूरी हो गई, पानी मिल रहा है? मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी हम लोग के नेता हैं और उनके निर्देशन में हम लोग चलते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने, आप लोगों ने भी जाना है कि आज के परिवेश में जो सबसे ज़्यादा आज उत्तर प्रदेश में भय व्याप्त है और किस तरह का भय व्याप्त है? अभी एक घटना हुई है मथुरा का। ये 70 वर्ष आज़ादी के बाद पहली घटना है। सरकारें बहुत आई हैं जिसमें आईपीएस अफसर, दरोगा और सिपाही मारे गए 27। ये सबसे मतलब सरकार की शर्मनाक बात होगी कि जो हमारे रक्षक वही मारे जा रहे हैं। दूसरे तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद की घटना में तमाम वहाँ की जनता सड़कों पर, यहाँ तो मुसलमान सड़क पर भी थे, उनको भी सरकार ने भगाया और मारा जिनके वोट पर ही सरकार आई थी। इस सरकार की तो उपलब्धि है ही है, ये उपलब्धि में ही आता है। और सरकार की उपलब्धि के बारे में ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि कितना बड़ा इन्होंने विकास किया है। आप सड़क देख रहे होंगे बड़ी बड़ी, ये बहुजन समाज पार्टी की समय की सरकार है, मैंने पास कराया था। ये 16 अरब में सड़क पास थी, फिर डबल लेन भी आजमगढ़ का वही काम अभी चल रहा है। और इस सरकार ने कौन सा काम किया ये मुझे नहीं पता है। आपने दोनों की बातें सुनी, क्या दोनों ने काम कराए हैं यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में? ये कह रहे हैं सड़कें उन्होंने बनवाई हैं। एक बात अभी हमसे पूछे ही कहाँ अभी इनसे आप बात कर लें पूरी से। पूछ चुका हूँ। और तो आप सड़कों का ब्यौरा ले तो हम सड़कें बताएं कहाँ से कहाँ तक सड़कें बनी हैं। आप बोलिए ना अपनी बात। सड़कों से न विकास का बात है। सड़कें हमारी स्थानीय और मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें हर सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि हमें सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा दे, जिस पे कांग्रेस पार्टी ने सन 1989 के पहले जब हम सत्ता में थे उसके पहले यहाँ सड़कों की जाल, नहरों की जाल, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार जो कांग्रेस ने दिया
उसी के बताए हुए रास्ते पे आज बहुजन समाज पार्टी या गैर कांग्रेस की जितनी सरकारें बनी है 1989 के बाद, मैं देख रहा हूँ 91 से वोटर हूँ, 98 से सीआर से लेकर के बलिया तक का मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो भी सुविधाएं यहाँ मिल रही है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में या पूरे प्रदेश में जो आज अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, चाहे आज पूरे 5 साल में समाजवादी पार्टी की जो भी सरकार जब से बनी है, आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि 1000 से ऊपर हमला सिर्फ हमारे पुलिस प्रशासन पे हुआ है। बुंदेलखंड में किसानों पे हत्या होती है, आत्महत्या करती है, उस पर हमारी समाजवादी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। उस पर 1100 का आंकड़ा, उस पर संवेदनशील हम नहीं होते हैं। किसान हमारे मरते हैं, उसको यूरिया नहीं मिलती है। आज यहाँ तमाम जनता बिलताउट की बैठी हुई है। 5 साल से हमारे गोरख पासवान बैठे हुए हैं। सड़क की बात कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, 6 साल 2010 में बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय विधायक जी बैठे, पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, उनके विधान परिषद सदस्य जी के ठीके से हमारी सोनाडी बेलथाउट की 8 साल से 6 साल सड़कें वैसे खोद के पड़ी हुई और बोल्डर पे लोग चले, पूरे लोग गवाह हैं। अब जाकर के वो 15 दिन पहले कंप्लीट हुई है। पहली बात, स्थानीय सड़क 1 मिनट नहीं 6 साल पहले 1 मिनट बोलिए। उसके बाद 3 घंटे भी बिजली आज मैसर नहीं हो रही है। कहा दीजिए कि 3 घंटे, कोई बता दे जनता कि हमें 3 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती है। बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, जो समस्या 1 मिनट प्लीज, जो स्वास्थ्य की बात करें कि एम्बुलेंस हमने दिया था एनएचआरएम में सोनिया गांधी जी ने 108 102 एम्बुलेंस करा था और नेशनल अथॉरिटी के हाथ से ये स्वास्थ्य मिशन करके चला था। आज उसको समाजवादी पार्टी अपना झंडा लगा कर कहती है कि स्वास्थ्य एम्बुलेंस हमारा है। काम इन्होंने किया, नाम का फायदा आपको मिल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, आईपीएस ऑफिसर उसमें मारे जा रहे हैं। हम बता रहे हैं अगर वो पहले सत्ता में थे और कुछ अच्छे काम किए उन्होंने, जैसे सड़कों की बात, तो कितनी सड़कें उन्होंने बनवाई ये तो जग जाहिर है। लेकिन हमारी सरकार में आप आंख खोल के देखिए, पूरी जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कोई कहीं से सड़क के मार्ग से बीएसपी में तो बहुत कम बनी थी, इसलिए कि बीएसपी सरकार में जो धन था अधिक से अधिक वो पार्क बनाने में लगाया गया था। हमारी सरकार में सबसे अधिक धन जो है सड़कों पर लगाया गया है, स्वास्थ्य पर लगाया गया है और किसानों पर लगाया गया है। ये आप बेलथरा रोड में देखें, ये सारी सड़कें हमारे काल ये सीयर सोनाडी बड़ी से बड़ी सड़क है। सीयर सोनाडी सबसे बड़ी सड़क, जो सड़कें जो आप देखें बलिया तक की सड़क हमारी बनवाई सड़क है। पुल हमने बनवाया है, ये पुल हमने बनवाया है। ये आप देखें रसड़ा बलिया, पूरे बलिया में आप जाएंगे, ये किसके पूरे बलिया छोड़िए ना, इस विधानसभा क्षेत्र की बात। विधानसभा में देखिए इस विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की सबसे बड़ी जो चरौआ मार्ग था वो बन गया। जो सबसे खतरनाक सोनाडी मार्ग कह रहे थे लोग, वो सोनाडी मार्ग बन गया। ये आप कस्बे में देख रहे हैं, कस्बे में हमारे नगर में देखिए सड़कें बिछी हैं, तमाम वो रास्ते बने हुए हैं। लाइट की बात आ रही है, लाइट देखिए, आप लाइट देखिए, लाइट क्यों नहीं आ रही है? लाइट 22 घंटे मिल रही है, कहीं 14 घंटे मिल रही है। बड़े शहरों में इस विधानसभा की बात, बड़े शहरों में 22 घंटे, बड़े शहरों में 22 घंटे। जी मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करने आया हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए। बड़े शहरों में क्या लग रहा है कि ये 22 घंटे इस विधानसभा क्षेत्र में लाइट आ रही है? सड़कें और सिंचाई की बात आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे। मैं दावा करता हूं कि पूरे बलिया में कांग्रेस की समय में जो नहरें की खुदाई हुई थी, क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार रही है, क्या 1 इंच नहरों की कहीं बढ़ाई हुई है खुदाई? क्या जल संसाधन की जो सरकारी ट्यूबवेल पहले लगते थे, क्या अभी वो लग रहे हैं? जो सब्सिडी हम यहाँ से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के बलिया जनपद से जीत के गए हैं, क्या 5 विधायक की इतनी हैसियत भी नहीं है कि उत्तर बलिया जनपद को सूखाग्रस्त घोषित भी करवा दें? हम किसानों, हाँ सूखाग्रस्त हमारे किसान बिल आ रहे हैं। आज तक धान की खरीदारी नहीं हो रही है, किसानों की गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है। तमाम स्थानीय समस्याओं से लेकर के हमें यहाँ बलिया सूखाग्रस्त घोषित है, गांव घोषित है, अध्यक्ष जिला घोषित नहीं है, तहसील घोषित है। किसान यहाँ पर इतने खुशहाल हैं कि सूखाग्रस्त। आप मैं बताऊं, किसानों ज्यादा खुशहाल है। किसानों की समस्या आप बताएं। किसान दुर्घटना बीमा हमारी सरकार ने लागू किया। कोई किसान सूखाग्रस्त क्यों नहीं घोषित किया? क्या किसान ज्यादा यहाँ पर खुशहाल हैं? किसान बहुत बदहाल नहीं है।
बहुत बदहाल नहीं है। और सुनिए, एक मिनट, आपको लग रहा है कि किसान यहाँ पर ज्यादा खुशहाल है और 16 घंटे लाइट यहाँ पर आ रही है? यहाँ न तो 16 घंटे लाइट आ रही है और किसान अपनी समस्याओं को किसके पास ले जाकर कहे, क्या कहे। आज आज़ादी के बाद से जो नहरें बनी हुई है कांग्रेस ने बनाई। यहाँ जो सबसे बड़ी नहर बनी जो दोहरी घाट के बाद, यहाँ पर एक कैनाल बना जो तुर्तीपार से लेकर के आपके जनपद तक जाती है, ये कांग्रेस ने बनाया। यहाँ बिजली और लाइट और खम्भे जो दिया है वो कांग्रेस की देन है। आज पुराने इसके जर्जर तार हो गए हैं, लेकिन इन दोनों सरकारों के पास हैसियत नहीं आज तक रही है कि इसको चेंज करे। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की। ऐसा है कि जो हमारी समाजवादी पार्टी ने जो उसी का काम किया है, जो पैसा दिया, जो कन्याधन पहले मुलायम सिंह यादव ने लागू किए, उसके बाद देखा दे कि मायावती बहन जी की सरकार आया, ऐसे उसमें जात पात पर लगा दिया, जात पात पर चलना शुरू किया और इसीलिए जनता उनको ठुकरा दिया। हमारी समाजवादी पार्टी जात कोई भी हो, सबके लिए समाजवादी पार्टी लड़ती है। यहाँ क्या बस डिपो इस बात की गवाही देता है? इतने लोग बता दे, बस डिपो को लाने वाले कौन थे? अभी इसकी मरम्मत होकर शानदार बिल्डिंग बन रही है। इसको बताएं कौन बना रहा है? इसको माननीय गोरख पासवान जी बना रहे हैं। हमारे गोरख पासवान जी मरने के बाद कोई किसी का ध्यान नहीं देता है ना। उन्होंने मरने के बाद ध्यान दिया, सौदा बनाया तुर्तीपार में, जाके कोई पता कर ले। ये हमारे गोरख पासवान ने किया है। और अखिलेश सरकार के बारे में सुन लीजिए, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए 90 नंबर चालू किया। उन्होंने 40 लाख समाजवादी पेंशन दिया, इसको कोई जुटाया नहीं जा सकता है। 15 लाख लैपटॉप दिया। आपके समर्थक ही सामने बैठे हैं, कह रहे हैं कि विधायक जी ने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा है, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गोरख पासवान हर किसी के मरनी करनी में शरीक होते हैं। आम आदमी है, हर किसी जनप्रतिनिधि होता ही है। जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि हर किसी के दुख सुख में शरीक होते हैं, हर किसी के वक्त में काम देते हैं, बीमारों के लिए अलग से व्यवस्था कराते हैं, मुख्यमंत्री से कराते हैं। ये किस्सा कुर्सी का। मैं अभी समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जनता से जानेंगे कि सच में जो बुनियादी सुविधाएं हैं या जो समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात इस विधानसभा क्षेत्र की हो रही है कि कितनी समस्याओं का समाधान हुआ। जो सरकारें दावा करती हैं वो कितना धरातल पर उतरती है। मेरे साथ कुछ यूथ हैं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, क्या वो यहाँ पर समाधान हुआ उसका? कुछ नहीं समाधान हुआ। बेरोजगारों को बढ़ावा दे जा रहा है बेरोजगारी भत्ता देकर। अभी तक एक भी क्लियर नहीं हुआ। जो जितनी वैकेंसी आई है केवल भत्ता दे रहे हैं और सिर्फ कोई केवल रजिस्टर्ड बेरोजगार बनाया जा रहा है यहाँ पर, बेरोजगारी भत्ता देकर। बंधुओं के लिए सिर्फ तो जाती है, बंधुओं के लिए बस जॉब है। जो भी आई हुई है आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, आज से जो भी मतलब आजकल वो चल रहा है। युवाओं पर इनका बस इतना ही ध्यान है कि रजिस्टर्ड बेरोजगार बना दिया जाए। बाकी और प्रदेश की तो इतनी बेहद इन्होंने हाल बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, क्या समस्याओं का समाधान यहाँ पर हुआ है? क्या यहाँ यूथ का आ गया कि बेरोजगारी बढ़ी है, रजिस्टर्ड बेरोजगार बना दिया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम इस विधानसभा का पूछना चाहते हैं कि विधानसभा से बार इस विधानसभा में जो भी एक भी ईंट अगर रखी गई है तो समाजवादी पार्टी ने रखी है। ये जान लीजिए, इस पूरे बेलखौर विधानसभा में एक भी ईंट रखी गई तो समाजवादी पार्टी ने रखा है। सरकार है तो वही रखेगी ना, कोई और तो रखेगा नहीं। सुनिए, कांग्रेस या बीजेपी वाले तो आएंगे नहीं। पहले बात सुनिए, बसपा की भी सरकार रही है। नहीं, बसपा की सरकार भी रही है, लेकिन जो भी एक भी ईंट रखी गई है तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो वही ने रखा है। ये सच है। और बाकी कोई समस्या नहीं है। समस्या कोई नहीं है। समस्या क्या है भाई? हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा संघर्ष किए हैं और संघर्ष के बल पर सत्ता में आए हैं। एशिया का सबसे अच्छा यही है। बलिया में आज सपा की सरकार है तो आप लोग सपा के कार्यकर्ता हैं, इसी वजह से आप बोल रहे हैं। लेकिन सबका निगाह है सड़कों पर है, ईंट पर है, पोखरे पर है, तमाम चीज है। लेकिन मैं कहता हूं कि जितने बेरोजगारी है नौजवानों के पास, पढ़ ले करके रोड पर घूम रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है अखिलेश सरकार की। इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार को टोटल बदल देनी है। और पुरानी जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें तमाम विकास हुआ, नहर से लेकर के टेबल तक। वो सरकार आएगी तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी मिलेगी, नौकरियां मिलेगी, तमाम लोग चैन से रहेंगे। इस तरह का बदरेशन नहीं होगा। तो कह रहे हैं बीएसपी सरकार में एक कीट तो निकली, हालांकि समाजवादी पार्टी के समर्थक ऐसा बोले नहीं, लेकिन एक कीट नहीं लगी इस तरह का आरोप। ऐसा कुछ नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बारे में आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेस वाले नहीं जानते हैं, मीडिया वाले नहीं जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरा विकास का काम किया है। विकास के काम के बारे में ही तो मैं बता रहा था कि आज बिजली की किल्लत है हमारी सरकार में। मैं स्वयं भी था कि 8 थर्मल पावर पूरे प्रदेश में बैठाने के लिए योजना नहीं बनाया गया। वो हाँ नहीं मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बीच में बोलना यार, आप जानते विधायक रहे का? नहीं मैं विधायक रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ कि थर्मल पावर बैठाने के लिए वो पास हुआ और बजट पास कर दी गई, काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसे रोक दिया। अगर वो बिजली पैदा होता हमारा तो आप इनकी बात सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे, दोनों सुन रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि थर्मल पावर बैठाने को क्या चालू हो गया काम, बजट पास हो गई, लेकिन जो ही समाजवादी पार्टी की सरकार उन्होंने उस काम को रोक दिया, नहीं तो इस पूरे प्रदेश में बिजली की कहीं कमी नहीं रहती। आपने पास करा दिया था, हाँ, और काम शुरू हो गया, रोक दिया। नहीं इन्होंने पास किया। ऐसा है, मैं बताऊं, हम बताएं जो वास्तविकता हुई है। बहन मायावती जी से जब लोगों ने पूछा बिजली के बारे में, तो उन्होंने अपनी सरकार में यही कहा कि हमारे लोगों को बिजली मिलती ही कितना है, हमारे लोग कितने हाई हैं जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। वास्तविकता यह है कि बहन मायावती को केवल एक वर्ग विशेष से लगाव है और उन्होंने जो काम किया है अपने शासनकाल में, एक वर्ग विशेष को ऊपर उठाने के लिए किया है। लगता है एक वर्ग विशेष को नहीं, हमारे यहाँ जो काम किए हैं वो तमाम अल्पसंख्यकों के हित के किए हैं। तमाम वो कन्या, यही तो आरोप लग रहा है, या तो आप उनकी जाति को मिल रहा है या मुस्लिम। नहीं, कन्या विद्याधन जो दिया वो सारे लोगों को दिया, हर बिरादरी के लोगों को दिया, हर वर्ग की लड़कियों को दिया। ठाकुर की लड़की हो, ब्राह्मण की लड़की हो, कुशवाहा की लड़की हो, यादव की लड़की हो, मुसलमान की लड़की हो, कोयरी कुर्मी दुनिया किसी की लड़की हो। और दूसरे जो ये क्या कहता है, किसान दुर्घटना बीमा जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का किसान नहीं होता। कोई किसान किसी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, 1 डिसमिल भी उसके पास जमीन रहती है तो हमारी सरकार 5 लाख रुपया देती है मुआवजा। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं दिया था। आप अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों में दवाएं हमारी सरकार दे रही है। बिजली की समस्या यहाँ हमेशा रही है, हमारी सरकार ने उस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। और बड़े शहरों में 24 तो अभी भी पूरी नहीं हुई, 5 साल पूरे होने वाले हैं, बिजली तो अभी भी लेकिन नहीं, बिजली है इस समय संजोग से अगर नहीं है, लेकिन रात में बिजली रह रही है, दिन में रह रही है, 14 घंटे से 16 घंटे बिजली रह रही है। और जो आंकड़े हैं उसको सही बता रहे हैं कि इनकी सरकार में सभी जाति बिरादरी मुस्लिम्स को वो मिल रहा है फायदा। क्या ऐसा हो रहा है? आरोप तो दूसरी, समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां जो है ये एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ये कभी गाजियाबाद में बीप का मुद्दा उठाएंगे बीजेपी वाले लोग, समाजवादी पार्टी उसकी बचाव करेगी। कहीं ये मुजफ्फरनगर में दंगा करवाएंगे तो उसकी भारतीय जनता पार्टी आलोचना करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात न करके स्थानीय मुद्दों की बात करने के लिए विकास के एजेंडे पे मैं चलना चाहता हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो मिट्टी की तेल पे हमें सब्सिडी मिलती थी कांग्रेस के जमाने में 33 रुपए 93 पैसे, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे क्यों 22 रुपए मिलती है? मैं एक सवाल। दूसरा सवाल कि हमें घरेलू गैस पे 468 रुपए मिलते थे कांग्रेस के जमाने में, आज हमें 252 रुपए क्यों मिल रहे हैं? तीसरा सवाल, हमें डीजल पे सब्सिडी मिलती थी 9 रुपए 82 पैसे, आज हमें 3 रुपए 43 पैसे क्यों मिल रहे हैं? ये उत्तर महंगाई एक मिनट स्थानीय नहीं, छात्रवृत्ति 8 तक की हमारे जो हमने भैया एक मिनट, जो हमने शिक्षा का अधिकार दिया था, जो हमने भोजन का अधिकार दिया था, आपको पता होगा कि 5 अप्रैल से पूरे देश में भोजन गारंटी योजना लागू होनी थी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बाद में लागू हुई। वह खाद्यान्न कहाँ गया? ये खाद्यान्न घोटाला हो, भोजन घोटाला हो, NHRM घोटाला हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सिर्फ लूटने में, उसको अपने बनाने में बने हैं, लेकिन सरकार और प्रदेश बनाने में बने हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्ट दोनों सरकारें एकदम निकम्मी सरकारें हैं। अभी किए जा रहे हैं वो सही है? नहीं, सब गलत है, सब गलत है। लाइट आ रही है, लाइट तो 16 घंटे तक नहीं मिल रही है, सब हवाई है।
12 से 13 घंटे, और वो भी चक्रवात आने से बिजली अभी फिलहाल बुरी स्थिति हो गई है, लाइट नहीं मिल रही है। बीएसपी वाले कह रहे हैं कि सड़कें उनके जमाने में बनाई गई, उनके समय में। ये तो दोनों निकम्मे हैं, सरकार दोनों निकम्मे। यदि भारतीय जनता पार्टी को यदि सरकार बनाना लोग चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बनाए, और वो सरकार जो है सही प्रदेश को चलाने में कामयाब रहेगी। पैसा लाने के नाम पर देखिए सर, अगर आप सीयर विधानसभा की बात करते हैं तो हम यहाँ सभी लोग खड़े हैं। जब जब विकास हुआ है सीयर का, चाहे तहसील से लेके रोड से लेके रोडवेज तक, हम लोगों के मुखिया स्वर्गीय अंचल जी के नेतृत्व में सबको पास कराया गया। जब भी सीयर का विकास हुआ, समाजवादी पार्टी ने एक ईंट रखने का काम किया और किसी ने नहीं किया है, और दूसरी पार्टियों ने किया है तो केवल दंगा और जातिवाद करने का काम किया है। केवल स्वतंत्रता के बाद पहले अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा है, मेरी उम्र जो है 74 साल होने जा रही है, काफी चुनाव देखे हैं, और हमें सबसे बड़ी बात ये देखा है कि कांग्रेस के टाइम जो विधायक बनते थे 5 साल में, वो एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते थे। आज ये देख रहा हूँ कि जब से बसपा सपा आई, तो कांग्रेस के नेताओं ने सुनिए वो तो हम बता रहे हैं ना, जब बसपा सपा जब यूपी में आई, और यहाँ बेलथार रोड में भी देखा हमने, जितने भी विधायक बने वो पैसा चंदा मांगे या हो गए करोड़पति 5 साल में, अरबपति हो गए। यहाँ पर वो जो भी है, सपा का रहा, बसपा का रहा, जो भी यही लोग किए हैं, यही और कुछ नहीं था। अब इनके पास पेट्रोल पंप क्या क्या नहीं हो गया। ये दावे आपने तमाम इनके नेताओं के सुने। सपा बसपा का दावा है कि उनकी सरकार में विकास काम हुआ, लेकिन जनता फिर भी त्रस्त है, नेता मस्त है, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल किस्सा कुर्सी का मैं इतना ही, हम आगे भी किस्सा कुर्सी का लेकर दूसरी विधानसभाओं में आपको वहां का नजारा दिखाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, सियरा विधानसभा।